हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स का 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारा एक 4 साइडेड पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम्स, ये सभी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े भी है। सो एक बार क्विकली इनके फीचर्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की, क्योंकि सबसे कम फीचर इसको चाहिए। ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आपका पैरेलल होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। एंगल में, डायगोनल्स में कोई रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है ए बी सी डी। अगर इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल टू सी डी, तो ये आपका एक ट्रेपीजियम है। बाकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ये तो देखने से आपको दिख भी रहा है। इन दोनों साइड में भी कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, सेकेंड, ट्रेपीजियम के बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम में अगर हम साइड्स की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक पैरेललोग्राम है, नाम है पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर सबसे पहले साइड्स में रिलेशन देखेंगे, एंगल्स में देखेंगे और डायगोनल्स में देखेंगे। साइड्स की अगर हम बात करें, पी क्यू साइड इक्वल है एस आर के एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर ऑल्सो। पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सिमिलरली एस पी, ये जो साइड है, ये सामने वाली साइड, एस पी इक्वल है आर क्यू के एंड एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू ऑल्सो। पैरेलल भी है ऑपोजिट साइड्स और इक्वल भी है। अब अगर एंगल्स की बात करें तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि पी एंगल जो है वो आर के इक्वल है। सिमिलरली क्यू एंगल जो है वो एस के इक्वल है। सो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर और एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एस। और एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 होता है। एडजेसेंट क्या है? जैसे एस के एडजेसेंट दो एंगल्स हैं, आर और पी, तो एस और पी का सम भी 180 होगा और एस और आर का सम भी 180 होगा। सिमिलरली आर क्यू भी एडजेसेंट है, पड़ोसी एंगल्स हैं। सो एडजेसेंट जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड, अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो ये तो आप देखते ही बता सकते हैं डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ये ऑब्वियसली छोटा है और ये बड़ा है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, यानी कि इक्वली डिवाइड जरूर करते हैं। अगर इन दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को ओ पर कट किया है तो फिर एस ओ और ओ क्यू इक्वल होगा और पी ओ इक्वल होगा ओ आर के, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतना ही है, तीन फीचर्स इसमें होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब पैरेललोग्राम में एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ आता है रोम्बस। देखिए, रोम्बस में वो सारी चीजें हैं जो पैरेललोग्राम में है, दो चीजें एक्स्ट्रा है इनफैक्ट। सबसे पहले तो इसका नाम मान लीजिए के एल एम एन है। ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन इसमें सिर्फ ऑपोजिट ही नहीं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले अगर हम साइड की बात करें, के एल इक्वल है, एल एम के इक्वल है, एन एम के इक्वल है, एन के या के एन के, यानी कि दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। चारों साइड इक्वल होती है, हालांकि ऑपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होती है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो फीचर्स आपके पैरेललोग्राम के हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें अब आपको ये सब नहीं बताएगा कोई कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम में ही होते हैं और पूरे पैरेललोग्राम के फीचर्स के साथ आपका रोम्बस बना है। तो इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट का सम 180 होता है। इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते, लेकिन इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये सारे जो एंगल्स हैं आपके, ये 90 डिग्री है। ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल्स में मिलता है, एक रोम्बस और एक स्क्वायर। ओके, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर भी होते हैं, 90 डिग्री भी बनाते हैं और बाइसेक्टर्स भी होते हैं। ओके, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एंगल्स के सारे फीचर्स पैरेललोग्राम वाले ही है। साइड्स में ये एक्स्ट्रा है कि चारों साइड इक्वल होती है, ना कि सिर्फ ऑपोजिट। ऑपोजिट तो ऑब्वियसली होती ही है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट
स्क्वायर से पहले रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल में भी सारे फीचर्स हैं आपके जो रोम्बस जो पैरेललोग्राम में थे, लेकिन दो फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, मान लीजिए नाम है MNOP। यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि चारों जो एंगल्स हैं इसके वो 90 डिग्री होते हैं। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू एंगल O इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और दूसरा इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं। सेकेंड फीचर इसमें जो एक्स्ट्रा है वो है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, और बाकी सारे फीचर्स आपके पैरेललोग्राम वाले हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट चलिए, और लास्ट है हमारा स्क्वायर। इसमें सभी चीज़ें होती है जो आपने अब तक किसी भी जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसमें पढ़ी हैं। सबसे पहले ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड बराबर होती है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, 90 के एंगल्स होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये है आपका स्क्वायर। ओके, एक बार क्विकली देख लेते हैं फिर से। सबसे कम फीचर चाहिए ट्रेपीजियम को, बस एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। आपको इसमें पैरेललोग्राम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली पैरेललोग्राम में ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल के आपके रेक्टेंगल और रोम्बस बने हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम में क्या है, इस तरीके से ये होता है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इसकी आप चारों साइड इक्वल कर दे और जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे तो फिर वो रोम्बस बन जाएगा। चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल्स 90 डिग्री। दो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं रोम्बस में और दो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं रेक्टेंगल में। अगर आप इसकी इन साइड्स को सीधा कर दे बिल्कुल, यानी कि 90 डिग्री पर, तो इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बस ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट जरूर करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, एंगल्स इसमें 90 नहीं होते हैं। और बाकी स्क्वायर में तो जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ही आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, सभी टाइप ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पर। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। जब भी कुछ चीज़ें आपको रेशोज में दी रहे, आप जानते हैं कोई एक वेरिएबल आप अज्यूम कर लीजिए, कांस्टेंट वेरिएबल। मान लीजिए फर्स्ट एंगल 3K है, सेकेंड एंगल 5K है, थर्ड 9K एंड फोर्थ 13K। अब चारों जो एंगल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, उनमें क्या रिलेशन है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम 540 होता है। 8th क्लास में आपने पढ़ा था 180 इंटू n-2 फॉर्मूला है आपका सम ऑफ एंगल्स का। खैर, तो चारों एंगल्स को अज्यूम कर लीजिए, फिर ऐड करके आप 360 रखेंगे तो वहाँ से K की वैल्यू आएगी और उसके बाद एंगल्स फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे आंसर 1, लेट दी एंगल्स बी। मान लीजिए एंगल्स हैं आपके 3x 3K 5K या x कुछ भी ले लीजिए, 3K 5K 9K एंड 13K। मान लीजिए ये चारों एंगल्स हैं आपके। नाउ 3K प्लस 5K प्लस 9K प्लस 13K इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न क्या है? ड्यू टू ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐड करिए, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 इज 17 प्लस 13 is 30. So 30K equals to 360. So K equals to 360 by 30, 0, 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, K is equals to 12. K आपका 12 है, तो अब आप चारों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। पहला एंगल था आपका 3K 5K, थर्ड था 9K एंड लास्ट था 13K। तो K आपको पता है 12 है, सो फर्स्ट एंगल होगा 3 इंटू 12, 5 इंटू 12, 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 13 मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 3s are 36, 12 5s are 60, 36 डिग्री 60 डिग्री, 12 9s are 108 डिग्री, 13 2s are 26, 6 2 कैरी, 13 1s are 13 प्लस 2 15, 156 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स के का मेजरमेंट है आपका। चारों एंगल्स ये हैं क्वाड्रिलेटरल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम है, आप जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो तो शो करिए कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अगर चारों एंगल 90 हो जाते हैं आपके पैरेललोग्राम के तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अगर आप एक भी एंगल 90 प्रूव कर पाए, सपोज करिए ये एंगल आपने 90 कर दिया तो सामने वाला अपने आप 90 हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि इनका सम 180 होता है, और ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। एक के 90 होते हैं, चारों अपने आप 90 हो जाएंगे। तो यू जस्ट हैव टू प्रूव वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, दिया हुआ है आपको एक पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है PQRS, PQRS। गिवन में आप लिखेंगे आंसर नंबर 2। गिवन है दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, प्लस इसके डायगोनल्स भी आपको इक्वल दिए हैं, यानी कि PR जो डायगोनल है वो इक्वल है SQ के। सो गिवन दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म पैरेलल और GM, प्लस PR इक्वल्स टू SQ। ओके, टू प्रूव क्या करना है दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। एक एंगल हम लोग 90 करने वाले हैं, बस प्रूफ। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल RPQ हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे? सबसे पहले तो SP साइड RQ के इक्वल होगी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। उसके बाद SQ, ये वाली जो साइड है आपकी, ये इक्वल होगी PR के, क्योंकि आपको दिया हुआ है PR और SQ इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है। और तीसरा ये जो PR साइड है ये कॉमन है। देखिए ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट भी है और रेड ट्रायंगल का पार्ट भी है, तो ग्रीन ट्रायंगल की तीनों साइड रेड ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होगी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रेड ट्रायंगल का ये पूरा एंगल ग्रीन वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल है लेकिन इनका सम 180 होता है। दो एंगल इक्वल और सम भी 180, यानी कि ये दोनों 90 के हो जाएंगे। एक 90 होते ही अपना काम हो जाएगा, ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल PSQ एंड PRQ। PSQ में इस ट्रायंगल में और PRQ इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले PS इक्वल्स टू QR, क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद PR इक्वल्स टू SQ, PR और SQ इक्वल है क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है। PQ इक्वल्स टू PQ क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। तो तीन चीज़ें मिल गई। अब ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट हो गया टू ट्रायंगल PRQ बाय SSS, साइड की वजह से। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल यानी कि SPQ एंगल RQP, या फिर इसको आप सिंपल एंगल P भी लिख सकते हैं। एंगल P, पूरा एंगल P इक्वल्स टू पूरा एंगल Q। सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और P और Q का सम भी 180 है। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि P और Q का सम भी हमारा 180 है। अब क्योंकि P और Q इक्वल है तो Q की जगह P या फिर P की जगह Q आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं। आप P की जगह Q लिख लीजिए या फिर Q की जगह P लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। Q क्योंकि P के इक्वल था इसलिए हमने Q की जगह भी P ही लिख लिया। सो डबल एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल P इक्वल्स टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। एक एंगल का 90 होते ही एंगल P अगर 90 डिग्री है, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, एक बार फिर से देख लें। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, तो आपने इन दोनों ट्रायंगल्स में लिया, इस ट्रायंगल में और दूसरा इस ट्रायंगल में।
क्या क्या चीज़ें इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है, ये कॉमन है। तीसरा, डायगोनल्स हमें ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, तो बाई एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पूरा पी पूरे क्यू के इक्वल हो गया। उसके बाद इन दोनों का सम 180 है क्योंकि ये इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, दैट इज वाई ये दोनों 90-90 के हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। शो करिए इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब कि 90 डिग्री पर भी कट कर रहे हैं, सॉरी इक्वली कट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर भी है, चारों एंगल भी आपको 90 दिए हुए हैं, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो वो एक रोम्बस है। ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ मिलती है। आपको यहाँ पर रोम्बस प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। आपको एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है PQRS, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है। सपोज करिए ओ पर मिलते हैं, ये इसके इक्वल है और 90 डिग्रीज भी है यहाँ पर। आपको इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस यानी कि अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस हो जाएगा। ओके, अब कैसे करेंगे। सबसे पहले साइड बाय साइड दो दो ट्रायंगल्स में लेना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप देखेंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले तो क्या चीज़ें इक्वल है, ये इसके इक्वल है SO, इस ट्रायंगल की साइड SO, इस वाले ट्रायंगल की साइड OQ के इक्वल है क्योंकि दिया हुआ है आपको दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये वाली जो साइड है आपकी ये इसके इक्वल है। उसके बाद OR जो है ये कॉमन है दोनों में, इस वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है, इसका पार्ट भी है। और तीसरा ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ईच 90, दोनों 90 है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये वाला, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में आप लेंगे, इन दोनों में भी ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि आपको दी हुई है दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये कॉमन है दोनों में और ये दोनों एंगल 90 है, तो यानी कि ये वाली साइड सिमिलरली इसके इक्वल हो जाएगी और इसी तरीके से ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो चारों साइड्स दिस, ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद ये आपका रोम्बस प्रूव हो जाएगा। पहले आप फिगर बना लेंगे, रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए ऐसे। ये तो स्क्वायर बन गया। कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज करिए ABCD। उसके बाद डायगोनल्स ड्रॉ करिए, AC को ज्वाइन करेंगे और B और D को ज्वाइन करेंगे। सपोज करिए दोनों एक दूसरे को O पर कट करते हैं। आपको दिया है दैट DO इक्वल्स टू BO एंड AO इक्वल्स टू CO या फिर OC। ओके, और ये यहाँ पर 90 डिग्री भी दिया हुआ है। गिवन क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्टर्स। ओके, टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट ABCD इज अ रोम्बस। इसको एक रोम्बस प्रूव करना है। अब आते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, एडजेसेंट ट्रायंगल्स में लीजिए, इन ट्रायंगल BOC एंड COD, इन ट्रायंगल BOC एंड COD, ट्रायंगल COD क्या चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले OD इक्वल्स टू OB, OD और OB इक्वल है क्योंकि ऐसा हमें दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद OC इक्वल्स टू OC, OC OC के इक्वल है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और ये इसके इक्वल हमें दी हुई है। तीसरा हम लोग एंगल लेने वाले हैं, एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल BOC ईच 90, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री के हैं। सो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे आपकी साइड CB इक्वल हो जाएगी CD के। सो CB इक्वल्स टू CD बाय CPCT की वजह से। अब देखिए यही चीज़ आप इन दोनों ट्रायंगल में करने वाले हैं। ये इसके इक्वल गिवन से, ये कॉमन से, ये ईच 90 कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये फिर इसके इक्वल करेंगे। जब दो ट्रायंगल्स में दोबारा आप वही सेम चीज़ करने वाले हैं तो वो आपको पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया है,
सिमिलरली डी सी जो है या फिर सी डी जो है ये इक्वल हो जाएगी डी ए के, और डी ए इक्वल हो जाएगी ए बी के। सिमिलरली सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड डी ए इक्वल्स टू ए बी। इसी तरीके से इन दो ट्रायंगल्स में ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में भी सेम वही होगा, इसमें और इसमें ये इसके इक्वल है क्योंकि दिया हुआ है, ये कॉमन है और ये 90 है। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो सेम ही चीज़ बार बार रिपीट आपको नहीं करनी है एग्जाम में, 4 बार चारों चीज़ें प्रूव नहीं करनी है। एक बार आपने कर दिया उसके बाद आप सिमिलरली लिख के बाकी तीनों चीज़ें एज इट इज लिख देंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिला, सभी साइड्स आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। All 4 sides are equal. A, B, C, D is a rhombus. Hence proved. Rhombus. Okay. Next question. Show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. 3 चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। सबसे पहले तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, और वो भी राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री होता है बीच का एंगल। मान लीजिए ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है पी क्यू आर एस। सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है कि पी आर इक्वल है क्यू एस के, पहली चीज़। उसके बाद आपको इक्वल करना है, प्रूव करना है पी ओ इक्वल है ओ आर के और ओ एस इक्वल है ओ क्यू के। नेक्स्ट, सेंटर का ये एंगल, एक एंगल 90 होते हैं, चारों अपने आप 90 हो जाएंगे, बिकॉज अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट से इन दोनों का सम 90 होता है तो बाकी दो भी 90 हो जाएंगे, यानी कि कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले डायगोनल्स इक्वल करेंगे। आंसर नंबर 4। मान लीजिए ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी चारों साइड्स इक्वल है और एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। डायगोनल हमें प्रूव करने हैं। नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस ए बी सी डी, जो भी गिवन में आप लिखेंगे दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। टू प्रूव हमें क्या करना है, 3 चीज़ें प्रूव करनी है। दैट, सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं इसके। पी आर इक्वल्स टू क्यू एस, डायगोनल्स इक्वल है। उसके बाद पी ओ इक्वल ओ आर एंड क्यू ओ इक्वल ओ एस। ये साइड इसके और ये इसके इक्वल है। उसके बाद एंगल 90 डिग्री करना है, यानी कि सपोज करिए इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं। एंगल 1 या एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों जो एंगल्स हैं ये आपके 90 डिग्री के हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4 90 डिग्री। ओके, प्रूफ। जब आपको डायगोनल्स इक्वल करने हैं तो देखिए हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल और दूसरा आपका आर पी क्यू ये वाला ट्रायंगल। क्या चीज़ें इक्वल है, रेड ट्रायंगल की साइड पी एस इक्वल है आर क्यू के, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। पी क्यू आपकी कॉमन साइड है दोनों में ही, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, रेड ट्रायंगल का पार्ट भी और ग्रीन का पार्ट भी है। उसके बाद रेड का एंगल पी ग्रीन के एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये आपके जो दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने आप आपकी जो साइड एस क्यू है वो इक्वल हो जाएगी पी आर के, और यहाँ से आपके डायगोनल्स इक्वल प्रूव होंगे। ओके, तो लिखेंगे आप इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर क्यू या फिर पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू आर। क्या चीज़ें इक्वल है, सबसे पहले पी एस इक्वल क्यू एस, आर क्यू क्यू आर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स हमारी इक्वल होती है इसलिए ये भी इक्वल है। पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि दोनों में कॉमन साइड है। और उसके बाद एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ईच 90, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दैट इज वाई ट्रायंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रीजन से, साइड एंगल साइड।
RHS नहीं है इसमें क्योंकि हाइपोटेनियस आपने प्रूव नहीं किया, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, सो साइड एंगल साइड, बीच वाला एंगल और दोनों साइड ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने आप QS या फिर SQ इक्वल्स टू PR, PR इक्वल्स टू SQ, ये आपको प्रूव भी करना था। सो PR इक्वल टू QS या SQ बाय CP/CT, हेंस प्रूव्ड। एक केस प्रूव हुआ। अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले तो ये साइड इसके इक्वल है, PS इक्वल RQ, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती है, ये तो फिर भी ऑपोजिट है। दूसरे बाकी हम दोनों एंगल्स अभी प्रूव करने वाले हैं, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, क्यों, क्योंकि ये देखिए Z बन रहा है यहाँ पर आपका, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पर भी आपका Z बन रहा है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, इसकी वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड अपने आप इसके इक्वल होगी CP/CT से, और ये साइड अपने आप इसकी इक्वल हो जाएगी CP/CT से, और ये आपके ट्रायंगल्स जो सेकंड केस है ये भी प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आप इन दोनों ट्रायंगल में भी ले सकते हैं, ऊपर और नीचे भी ले सकते हैं। खैर हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल OPS एंड ORS। लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल POS एंड ROQ, इन ट्रायंगल POS एंड ROQ क्या चीज़ें इक्वल है, सबसे पहले PS इक्वल है RQ के, PS इक्वल्स टू RQ, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि सभी साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, ये तो फिर भी ऑपोजिट साइड्स हैं। ओके नेक्स्ट, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल PSO इक्वल होगा RQO, एंगल PSO इक्वल्स टू एंगल RQO बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। नेक्स्ट, ये एंगल जैसे इसके इक्वल है ऑल्टरनेट की वजह से, सिमिलरली ये एंगल इक्वल होगा इसके, ये भी ऑल्टरनेट की वजह से ही होगा, एंगल SPO इक्वल्स टू एंगल QRO, एंगल SPO इक्वल्स टू एंगल QRO, सिमिलर रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल POS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROS बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड दो एंगल्स इक्वल किए हैं हमने, ये वाला और ये वाली बीच वाली साइड, सो एंगल साइड एंड एंगल। ओके, अगर दोनों में एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PO इक्वल हो गया OR के, ये साइड इसके इक्वल, एंड SO इक्वल OQ, PO इक्वल, सो PO इक्वल्स टू OR, PO इक्वल OR, देखिए ऑल्टरनेटिवली इक्वल है ना, PO इक्वल OR या फिर RO एंड सेकेंड OS इक्वल QO, OS इक्वल ROQ, दिस इज OQ बाय CP/CT। ओके, सेकेंड केस प्रूव। अब हमें करना है 90 डिग्री एंगल। देखिए 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको ये दो ट्रायंगल सब कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज़ें इक्वल होंगी, सबसे पहले ये तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, ये साइड जो है ये साइड इसके इक्वल है, हमने ऊपर अभी प्रूव की है, और तीसरी ये साइड इक्वल है इस साइड की, क्योंकि आपके स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, स्क्वायर की चारों साइड की वजह से ये इसके इक्वल है, हमने प्रूव किया है सेकेंड केस में, और ये कॉमन है, तो बाय SSS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा CP/CT से, लेकिन 1 और 2 का सम 180 है, दैट इज वाई ये दोनों 90-90 होंगे। ओके, लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल, आई थिंक ये फिगर इधर ओपन कर लेनी चाहिए, बार बार देखना पड़ रहा है, 2 लाइन छोड़ दीजिए, अब हम लास्ट केस पर है। सो इन ट्रायंगल ORQ एंड ORS, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले SR इक्वल्स टू RQ, ये साइड इक्वल है इस साइड के, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्क्वायर की साइड है, और ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड जो हैं वो इक्वल होती है। नेक्स्ट,
OS इक्वल्स टू OQ प्रूव्ड अबव। हमने अभी अभी प्रूव किया है, ये देखिए यहाँ पर कि OS इक्वल है OQ के, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी। ये साइड इसके इक्वल है, OR इक्वल्स टू OR कॉमन है दोनों में, OR इक्वल OR कॉमन। तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ORQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORS बाय SSS, साइड की वजह से। सो यहाँ से एंगल 1 इक्वल एंगल 2, 1 और 2 एंगल, ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 था, क्योंकि 1 और 2 जो है ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, सीधी लाइन के ऊपर, और दोनों एडजेसेंट भी है, पड़ोसी एंगल्स भी हैं। तो या तो यहाँ पर 1 की जगह अब आप 2 लिख दीजिए, 2 प्लस 2, या फिर 2 की जगह 1 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे इसको एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 की जगह हमने 1 लिखा क्योंकि 2 और 1 इक्वल ही थे। सो डबल एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 इज 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। सेंटर का एंगल 90 भी हो गया, एंगल 190 है, हेंस प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स जो है, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर प्रूव किया है हमने, और 90 डिग्री पर कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर कर दिया। एंगल 1 हमने 90 कर दिया, मैंने आपको बताया था एक एंगल के 90 होते, ये भी 90 हो जाएगा, 2 भी 90 और 4 भी 90। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे इसकी एक एक चीज़ प्रूव की है। सबसे पहले जब आपको प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो हमने कौन से ट्रायंगल लिए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ट्रायंगल जिसमें कि एक पूरा डायगोनल आए, और ये पूरा एक ट्रायंगल। ओके, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, ये कॉमन था, कॉमन साइड थी दोनों में ही। उसके बाद ये इसके इक्वल है क्योंकि आपके स्क्वायर की साइड है। तीसरा ये एंगल 90 है दोनों में, क्योंकि चारों एंगल जो स्क्वायर है आपका उसमें 90 होते हैं। दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये साइड, ये पूरी साइड इसके इक्वल हो गई, यानी कि डायगोनल्स इक्वल हो गए CPCT से। RQ जो है वो इक्वल हो गया PR के RP के। ओके, अब सेकेंड हमने जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये प्रूव करना था, तो हमने ये दो सामने वाले ट्रायंगल्स लिए, इसमें ये इसके इक्वल है क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की। ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि यहाँ पर Z बन रहा है, यहाँ पर ये रहा। ये दोनों साइड ऑब्वियसली पैरेलल तो है ही, और इसको अगर आप ट्रांसवर्सल ले ले तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पर भी आपका ये देखिए Z बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गया। बाइसेक्ट हमने प्रूव कर दिया। जब आपको 90 डिग्री प्रूव करना है तो आपने एडजेसेंट एंगल लिए, पड़ोसी दोनों ट्रायंगल्स लिए, इन दोनों में ये कॉमन है, ये इसके बराबर है क्योंकि हमने प्रूव किया, ये इसके बराबर है क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, लेकिन 1 और 2 आपके 180 भी है, इसलिए दोनों 90 हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो करिए दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। अगर डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो स्क्वायर है। इसका बिल्कुल उल्टा है, स्क्वायर है तो इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो अगर इक्वल भी है, आपको दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है, ये भी दिया है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, ये भी दिया है कि ये 90 डिग्री है। अब इसको आपको एक स्क्वायर प्रूव करना है, यानी कि चारों साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, तो बना लीजिए यहाँ पर एक फिगर। मान लीजिए ये आपकी वो फिगर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। नाम दे दीजिए, सपोज करिए ये है PQRS। गिवन दिया क्या है, तीन चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले तो डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि PR या फिर RP इक्वल है QS या फिर SQ के। सो PR इक्वल्स टू SQ ये दिया है। उसके बाद अगर दोनों O पर बाइसेक्ट करते हैं, सो SO इक्वल OQ एंड PO इक्वल OR, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल भी है। सिमिलरली बीच के सारे एंगल 90 भी है। अगर आप इनको 1 2 3 4 नाम दे दें, एंगल 1 2 3 एंड 4, तो ये भी चारों बराबर है, 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 90 डिग्री। ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई है। ओके, साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को, सॉरी डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री। ओके, टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट PQRS इज अ स्क्वायर। ओके,
सबसे पहले इसे रोम्बस प्रूव करते हैं, चारों साइड बराबर करते हैं, उसके बाद हम 90 डिग्री का एंगल करेंगे। अगर चारों साइड इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल है तो वो अपने आप हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। देखिए चारों साइड कैसे इक्वल करेंगे ये आप पहले भी कर चुके हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, एडजेसेंट ट्रायंगल्स में, किन्हीं दो में देख लीजिए, आप इन दो में भी देख सकते हैं, या फिर इन दो किसी भी दो ट्रायंगल्स को ले लीजिए। मान लीजिए आपने इसको और इसको लिया, क्या चीज़ें इक्वल है इसमें? सबसे पहले तो ये इसके बराबर है, दिया हुआ है आपको SO इक्वल्स टू OQ, SO इक्वल्स टू OQ, ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है। तीसरा, इसमें भी ये एंगल 90 और इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल 90 है। तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड बराबर हो गई इसके। सिमिलरली ये साइड बराबर हो जाएगी इसके, सिमिलरली ये साइड बराबर हो जाएगी इसके, और ये इसके, चारों साइड इक्वल हो गई। इसी तरीके से होगा, ये दोनों भी ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इसके इक्वल है क्योंकि दिया है, ये कॉमन है और ये दोनों में 90 है। ये दोनों भी वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए होंगे, ये कॉमन है, ये 90 है और ये इसके इक्वल है क्योंकि दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बार बार वो चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन दोनों को प्रूव कर दिया, सिमिलरली करके आप बाकी लिख देंगे, चारों साइड्स जो हैं आपकी वो इक्वल हो जाएंगी। अब बात करते हैं एंगल्स कैसे 90 हम प्रूव करेंगे। एंगल 90 प्रूव करने के लिए आप ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ऐसे ट्रायंगल होने चाहिए ना जिसमें एंगल तो एटलीस्ट कंप्लीट आता हो। अब रेड ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले ये वाली साइड PS इक्वल है OQ के। क्यों? हमने अभी अभी प्रूव किया है कि चारों साइड्स इक्वल है, तो अपने आप ये इसके इक्वल हो गई। उसके बाद ये पूरी साइड इक्वल है इस पूरी साइड के, क्योंकि हमें डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, PRSQ के इक्वल है। और तीसरी चीज़ ये कॉमन है, तो बाय SSS ये ग्रीन ट्रायंगल जो है रेड वाले ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा होते ही आपके ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इनका सम 180 है। रोम्बस बन चुका है ये पहले, चारों साइड्स इक्वल होने से रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजेसेंट ट्रायंगल्स में लेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल SPO एंड QPO। प्रूफ, इन ट्रायंगल SPO एंड QPO क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले SO इक्वल QO, ये वाली जो साइड है ये इक्वल है इस वाली साइड के। क्यों? क्योंकि ऐसा दिया हुआ है, हमें गिवन है। दूसरा, PO इक्वल्स टू PO, ये वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, कॉमन। और तीसरा, एंगल 90 आपको दिए हुए हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, इसलिए 1 और 4 नाम दिया ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े। ये भी आपको गिवन है, ईच 90, सॉरी दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90। ओके, तो ट्रायंगल SPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPO बाय साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, नो साइड एंगल साइड, दो साइड्स ये और बीच वाला एंगल, सो बाय SAS साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपकी साइड SP इक्वल हो गई PQ के CPCT से, SP इक्वल QP, SP कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल QP बाय CPCT। उसके बाद आप लिखेंगे सिमिलरली, जैसे ये इसके इक्वल हुई है, जैसा मैंने कहा था बार बार अब सारे एंगल प्रूव नहीं करने क्योंकि सेम ही रीजन है सभी का ही। सो आप लिखेंगे सिमिलरली PQ इक्वल QR, सिमिलरली PQ इक्वल QR, QR इक्वल्स टू QR इक्वल हो जाएगा RS और RS इक्वल हो जाएगा PS के, RS एंड RS इक्वल PS। ओके, जैसे ये इसके इक्वल है वैसे ही ये इसके इक्वल है, वैसे ही ये इसके इक्वल है और वैसे ही ये इसके इक्वल है, चारों ही आपस में इक्वल है, यानी कि PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP या फिर PS। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल है तो PQRS इज अ रोम्बस। इसको हम रोम्बस तक तो ले आए हैं, अब रोम्बस में सिर्फ एक एंगल 90 करना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम किन दो ट्रायंगल्स में लेंगे? अब हम लेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड PQR, इन दो ट्रायंगल्स में। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले PS इक्वल है QR के, PS इक्वल QR हमने ऊपर प्रूव किया है कि सारी साइड इक्वल है। ये देखिए यहाँ पर PS, ये SP जो साइड है वो QR के इक्वल है बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, प्रूव्ड अबव।
इसको हमने रोम्बस प्रूव कर दिया, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। उसके बाद ये वाली जो साइड है क्यू एस इक्वल है पी आर के, पी आर इक्वल एस क्यू या क्यू एस, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। सो पी आर इक्वल एस क्यू, एस क्यू ऐसा हमें दिया है, गिवन है। पी क्यू इक्वल पी क्यू, क्योंकि दोनों में ये कॉमन साइड है, कॉमन। अगर ये रही इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, सो ट्रायंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस। साइड की वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर एंगल P इक्वल है एंगल Q के। सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT, बट एंगल P इक्वल्स प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180, लेकिन इन दोनों का सम भी 180 है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस के पास पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, तो रोम्बस के भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। अब किसी भी एक एंगल को चेंज कर दीजिए, P की जगह Q या Q की जगह P लिख दीजिए, एंगल P प्लस एंगल P। यहाँ पर Q की जगह P लिख दिया क्योंकि P और Q इक्वल है, इक्वल्स टू 180। सो डबल एंगल P इक्वल्स टू 180, सो एंगल P इक्वल्स टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 है यहाँ से यहाँ पर, सो पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। रोम्बस में अगर रोम्बस ऐसा होता है थोड़ा टेढ़ा, अगर एक भी एंगल 90 हो जाता है तो इसके सारे एंगल अपने आप 90 हो जाएंगे। ये अगर 90 है तो ऑपोजिट इक्वल होते हैं, इस वजह से 90, इनका सम 180 होता है। ये अगर 90 हो गया तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, फिर ऑपोजिट अपने आप 90। ओके, ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स ये आपका एक स्क्वायर हो गया। कैसे किया एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, उसके बाद ये इसके इक्वल हुआ, सिमिलरली ये इसके इक्वल है, सिमिलरली ये इसके इक्वल है, और सिमिलरली ये इसके इक्वल है, यानी कि चारों साइड इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। फिर हमने इन ट्रायंगल्स को लिया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। बस ट्रायंगल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीक्वेंस में लेना है। यहाँ पर ये इसके इक्वल है, हमने प्रूव किया ये कॉमन है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, एस 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 से फिर से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए CPCT से। उसके बाद इनका सम अगर 180 है तो ये दोनों 90 हो जाएंगे। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन पार्ट 2। होपफुली यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होंगे। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सो वी विल कवर देम इन सेकेंड पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।